हे गाइस, जैसा कि मैंने कहा था मेरी नेक्स्ट वीडियो कल्चर एंड वैल्यूज़ पे बेस्ड होगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बड़ा चित्रकार था। वो अपनी युवावस्था में था। उसने सोचा कि एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें भगवान की आनंद झलकती हो। और वो अपने देश के गांव-गांव में घूमा, जंगल उसने छाना और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज ही लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी। उसको देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। लोगों ने उस चित्र को घर में टांगकर अपने को धन्य समझा। फिर 20 वर्ष के बाद जब वो चित्रकार बूढ़ा हो गया तो उसे एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि अब वो एक ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो। तब उसके दोनों चित्र पूरी मनुष्य के चित्र जैसे बन सकेंगे, जैसे मनुष्य के भीतर भी बुराइयां और अच्छाई होती है। खोजबीन की उस आदमी की जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल घरों में जो आदमी ना हो, शैतान हो। एक प्रतिमा उसने पुण्य की भी बनाई थी, एक प्रतिमा वो पाप की भी बनाना चाहता था। एक बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया। उसने 7 हत्याएं की थी और वो थोड़ी दिन ही बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। फांसी पर लटकाया जाने को था। उस आदमी की आंखों में नर्क के दर्शन होते थे। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र पूरा हो गया वो अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्र को पास पास रखकर देखने लगा कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल हो गया। कौन सा चित्र श्रेष्ठ था, कला की दृष्टि से ये तय करना मुश्किल हो गया था। और तभी उस चित्रकार के पीछे से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। लौट कर देखा तो वो कैदी जंजीर में बंधा रो रहा था, जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वो चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्र को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। वो दोनों तस्वीर मेरी है। 20 वर्ष पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था वो भी मैं हूँ। इसलिए रोता हूँ कि मैंने 20 वर्ष में ऐसी कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की, जो मैं ऐसा बन गया। सो फाइनली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कोई भी पैदा होते ही क्रिमिनल नहीं बन जाता है, रेपिस्ट नहीं बन जाता है। वो सब कहीं ना कहीं मासूम एक बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत सारा प्यार चाहिए होता है अपने बचपन में। उन्हें बहुत सारी समझदारी की बातें सिखानी पड़ती है, अच्छी आदतें सिखानी पड़ती है। पर सोसाइटी के कारण, या अगर उसके पेरेंट्स ही उसे नहीं समझते या उसे सोसाइटी नहीं समझती या बुरा बर्ताव करती है तो पता नहीं क्या बन जाता है। एक रेपिस्ट हो या एक क्रिमिनल हो, सबके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सराउंडिंग्स होती है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू।